ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचसप्तत्यधिकशततमी कक्षा। तो हमारे कारक चल रहे हैं और हम उसमें चतुर्थी विभक्ति देख रहे हैं। उपपद कहाँ कहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान को छोड़ के। और आज जो हमारा सूत्र है वो है तुमर्थाच भाववचनात् 2-3-15। अष्टाध्यायी जी में इसको देख लेते हैं। तो ये अष्टाध्यायी जी अध्याय 2 और पाद 3, उसमें अनाभिहिते का अधिकार है जो पूरे के पूरे तीसरे पाद में जाता है। और इस अधिकार में चतुर्थी संप्रदाने जो है वहाँ से चतुर्थी की अनुवृत्ति चलती है। और हमने क्रिया अर्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ये सूत्र देखा था 2 दिन पहले। और उसके बाद अगला सूत्र है तुम अर्थाच भाववचनात्, ये हम आज देखने लगे हैं। तो ये सूत्र थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसके शब्द जो हैं थोड़ा धीरज रखना होगा। राम जी का नाम लेके देखते हैं। ये हमारे सूत्र में इसको संधि विच्छेद करने पर तुम अर्थात च भाववचनात्, पंचमी एक वचनम और ये अव्यय और पंचमी एक वचनम। और इसमें हमारे पास चतुर्थी और अनाभिहिते ये 2 ऊपर से अनुवृत्ति के रूप में आ रहे हैं। तुम अर्थात का समास का विग्रह करते हैं तो तुमनः अर्थः इव अर्थः यस्य। तो माने तुम जो है, तुम शब्द का षष्ठी एक वचनम, तुम के समान अर्थ के जैसा अर्थ है जिसका, ठीक है। तो तुम अर्थ इव, इस प्रकार इसका अर्थ बन गया तुम के समान अर्थ के जैसा, ठीक है। तुम अर्थ इव अर्थः यस्य, तो तुम अर्थ जैसा अर्थ है जिसका, ठीक है। सह तुम अर्थः तस्मात् बहुव्रीहि, तो ये बहुव्रीहि हो गया क्योंकि ये अन्य पद अर्थ प्रधान है। तो तुम अर्थ इव अर्थः यस्य, ये तीसरा वाला जिसका अर्थ तुम के समान है वो इसका अर्थ हुआ, ठीक है। आगे अब यहाँ है भाववचनात्, तो वचन शब्द जो यहाँ है अधिकतर वो भाववचन ल्युट में होता है। वक्ति इति कहने वाला, वाचक। अब ये भगवान ने यहाँ निपातनात् कर्तरी ल्युट, ल्युट तो कर्तरी में नहीं होता है तो लेकिन यहाँ इसको कर्ता अर्थ में लेना है। तो भावस्य वचनः का मतलब हो जाएगा भाव का वाचक, भाव का कहने वाला। तो भाव वचनः, तस्मात् ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। तो षष्ठी तत्पुरुष क्यों हुआ? उत्तर पद अर्थ प्रधान। वचन कैसा है? जो वचन भाव का वाचक है, ठीक है। तो भाव को कहने वाला वचन, तो ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अब हम देखते हैं इसकी वृत्ति। तो ये क्या है? तुम अर्थात, तो भाव वचन प्रत्यय अंतात, तो जो भाव वचन अंतात था उसको भगवान ने और स्पष्ट करने के लिए भाव वचन प्रत्यय अंतात कर दिया। तो यह भी आपको समझाते हैं क्या है। तो माने तुम अर्थ जो है उसके समान अर्थ वाले, ठीक है। तुमुन जो है प्रत्यय उसके समान अर्थ वाले भाव वचन के जो प्रत्यय हैं, भाव को कहने वाले वाचक, तो भाव वाचक जो प्रत्यय हैं उनसे अंत होने वाला जो प्रातिपदिक है, ठीक है। अंतात प्रातिपदिकात, उस प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। तो अभी ये समझ में आएगा कैसे। देखिए ये जो वास्तव में जो सूत्र है ये किसको कह रहा है? कहाँ पंचमी? वो है भाव वचनाश्च, ये सूत्र
3 3 11, इसको हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर 3 3 10, ठीक है। ये देखिए, ये तीसरा है, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और उसका तीसरा पाद और उसका 10वां सूत्र। ये हमने कल देखा था। तुमुन्नुवलौ क्रियायाम क्रिया अर्थायाम, माने जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया को कह रही है वहां पर तुमुन और नवुल प्रत्यय लगते हैं, ठीक है। जैसे ये था फलानी भोक्तुम व्रजति, तो ये क्रिया अर्थ क्रिया है, तो व्रजति और इसके साथ तुमुन लग गया था, ठीक है। अब यहां पर ये जो अगला सूत्र है, यहां कह रहे भाव वचनाच क्रिया अर्थायाम, क्रियायाम क्रिया अर्थायाम में भाव वचन वाले जो प्रत्यय हैं वो भी लग जाएंगे, ठीक है। इसी को यहां कहा जा रहा है। ये देखिए, भाव वचनश्च 3 3 11 इति वक्ष्यति, माने आगे कहेंगे, क्योंकि ये तो 3 3 11 है और अभी जो हम सूत्र कर रहे हैं वो तो 2 3 15 है। तो यहां पर जिस सूत्र को कहा जा रहा है वो आने वाले सूत्र के बारे में को मन में रख के भगवान ने बनाया है। आगे ये सूत्र ऐसा आएगा कि भाव वचन का भी प्रयोग होता है जब क्रिया अर्थ क्रिया होती है। तो और ये देखिए कैसे क्रिया अर्थ क्रिया है, जैसे है यष्टुम व्रजति। अब यहां पर ये तुमुन अर्थ है यहां पर, और इसके स्थान पे भाव वचन वाला प्रत्यय जो है घन, ठीक है, उससे बन गया यज, से घन प्रत्यय बनने से याग बनता है। तो अब हम यहां पर यागाय व्रजति चतुर्थी विभक्ति कर देंगे। ये बता रहा है कि जहां तुमुन अर्थ का प्रयोग है, तुमुन अर्थात च, तो भाव वचनात्, तो इसमें जो प्रातिपदिक है याग, तो प्रातिपदिक से भी चतुर्थी होती है। इसी प्रकार दूसरा भावार्थ का प्रत्यय है तिन, घन और तिन, तो इष्टये व्रजति, इसमें इष्ट पर तिन लगा, इष्टि, इष्टि की चतुर्थी बनी इष्टये, तो ऐसे। इसी प्रकार ये देखिए पक्तुम व्रजति, पकाने के लिए जाता है, तो पाकाय व्रजति, पच से पाक बना, ये प्रातिपदिकम पाक में चतुर्थी लग गई। और इसी तरह पक्तये व्रजति, ये पक्ति है, पक्ति का चतुर्थी पक्तये। ऐसे यहां पर फलानी भोक्तुम व्रजति, भोगाय व्रजति, भुज धातु से बना भोग, तो भोग के साथ भोगाय व्रजति, भुक्तये व्रजति, भुज में तिल लगा भुक्ति, ठीक है। इस प्रकार ये आपको समझना है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।